अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K4 सब्जेक्ट मैथ्स। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4। आज के हम लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो हैं 2, 3 एंड 7 वो आपका होमवर्क होगा। उसके अलावा क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स हैं 4, 5, 9 एंड 10 वो आपके स्किप्ड हैं। स्किप्ड मीन आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट आप उन क्वेश्चंस की अपने रफ रजिस्टर्स में प्रैक्टिस लाजमी करेंगे। बाकी जो आपके पार्ट्स रह जाएंगे 1, 4 और 8 ये आपको सॉल्व नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इनका प्रोसीजर बताऊंगी कि आपने इनको किस तरह से सॉल्व किया करेंगे आप लोग। फर्स्ट है 16/72। इसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई गिवन फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फ्रैक्शंस। जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं उनको हमने लोएस्ट फ्रैक्शंस तक लेकर जाना है। लोएस्ट फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि किसी भी फ्रैक्शन की जो पॉसिबल कटिंग होती है, डिवीजन होती है, जहाँ तक आपकी डिवीजन हो सकती है मैक्सिमम पॉसिबली वहाँ तक आप डिवीजन करेंगे। जहाँ पे आपकी डिवीजन नहीं हो सकती उस फ्रैक्शन को हम फाइनल अपना आंसर कंसीडर करते हैं। अब डिवीजन किस तरह आप करेंगे? एक फ्रैक्शन में आप एक फ्रैक्शन को आप एट एक वक्त में एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम न्यूमिनेटर को किसी और नंबर से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से डिवाइड करें। हम ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि हम शॉर्टेस्ट नंबर लें, सबसे छोटा नंबर लें जिससे हमारी डिवीजन हो सके। अगर उससे नहीं होती है फिर हम दूसरे बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। जिस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 16/72। इसको देख के आपको पता चल रहा है अगर हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके लास्ट डिजिट्स इवन नंबर हैं तो हम उसको इवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इवन नंबर हमारा शॉर्टेस्ट क्या होता है 2, तो इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन हमने इसकी स्टार्ट की 2 से। 16/72 दोनों डिवाइड हो सकते थे। 2 8 जा 16 और 72 को हमने डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 7 से 6 को डिवाइड किया, माइनस किया, 1 रिमेनिंग आया, 2 के साथ आके वो 12 बन गया। तो फिर 2 6 जा 12। हमारे पास अब मौजूदा प्रेजेंट फ्रैक्शन कौन सी बन जाएगी? 8/36। उसको आप लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब फिर से दोनों इवन नंबर्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 एंड 2 18 जा 36। फिर प्रेजेंट फ्रैक्शन हमारी बन गई 4/18। 4/18 फिर से दोनों इवन नंबर्स थे, इसको 2 पर डिवाइड किया। 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। अब ऊपर इवन नंबर है और नीचे ऑड नंबर है, मतलब दो डिफरेंट नंबर्स हैं जो किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम इसी को इस फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म कंसीडर करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से पार्ट 4 किया गया है जिसमें है 40/56। फिर से दोनों इवन नंबर्स हैं इसलिए हमने 2 से इसकी डिवीजन स्टार्ट की। 2 20 जा 40, 2 28 जा 56। 20/28 फ्रैक्शन बन गई। दोनों इवन नंबर्स थे, फिर से इसको 2 पर डिवाइड किया। 2 10 जा 20 एंड 2 14 जा 28। हमारी फ्रैक्शन बन गई 10/14। फिर इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। 5/7 दोनों ऑड नंबर्स हैं, लेकिन ये ऑड नंबर्स होने के साथ साथ प्राइम नंबर्स भी हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं, किसी और टेबल पर नहीं जाते। इसलिए 5/7 हमारी 40/56 की लोएस्ट फॉर्म है। ये हमारा आंसर है। फिर क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 26/117। ऊपर हमारा इवन नंबर है और नीचे हमारा ऑड नंबर है। लास्ट डिजिट से हमें पता चल रहा है कि नीचे ऑड है और ऊपर इवन नंबर है। मतलब ये ना तो किसी एक इवन नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों और ना ही किसी ऑड नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं दोनों। तो इसके हम सबसे पहले न्यूमिनेटर को देखते हैं। अगर तो किसी और टेबल में आता है, 13 के टेबल में ये आता है। 13 2 जा 26। फिर आप 13 को जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा 13 9 जा 117 होता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ गया 2/9। अब दोनों प्राइम नंबर्स हैं
तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। 2/9 इज़ दी फाइनल आंसर। दोबारा बता दूँ, 1, 4, 8 आपको मैंने करवा दिए हैं, आप लोग ये भी अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा 2, 3, 7 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, वो आपका होमवर्क है। 4, 5, 9 एंड 10 स्किप्ड है, इसको आप रफ कॉपीज़ पे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिड्यूस 660 बाय 1485 टू लोएस्ट फॉर्म। इसमें भी आपने वही करना है, दोनों नंबर्स को किसी एक ऐसे नंबर पर डिवाइड करना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। नंबर हमारे पास है 660 बाय 1485। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने 2, 3, 5 से हमने डिविजिबिलिटी चेक करने का मेथड सीखा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जिन नंबर्स के एंड पे 0 या 5 आता है वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं, ये उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हम उसी आइडेंटिटी के थ्रू इस नंबर को सबसे पहले 5 पे डिवाइड करेंगे। 660 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 132। इसी तरह जब आप 1485 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो आपके पास आ जाएगा 297। प्रेजेंट फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 132 बाय 297। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे एंड के नंबर्स देखेंगे अगर, तो ये इवन नंबर्स दोनों नहीं हैं, इसका मतलब ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते। अब हम इसकी 3 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करें, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मेथड था कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें जो नंबर्स हैं 1, 3, 2, इनको हम ऐड करके देखेंगे। अगर तो ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर इन नंबर्स का सम का जो आंसर आएगा अगर वो 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। ये आप रफ वर्क में खुद से चेक करेंगे, फिर इसकी आप डिवीजन कीजिए। 132 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44, और 297 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99। फ्रैक्शन आपकी बन गई 44 बाय 99। अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये 11 पे डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर्स। 11 4 44 एंड 11 9 99। 4 बाय 9। अब मज़ीद किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर है 4 बाय 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर विच विल रिड्यूस 234 बाय 494 टू 9 बाय 19। हमने वो नंबर फाइंड करना है जो इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका मेथड ये है, या तो आपने दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर्स को लेके आपस में डिवाइड कर लेना है, या दोनों डिनोमिनेटर्स को लेके आपने आपस में डिवाइड कर देना है। क्योंकि न्यूमिनेटर दोनों वो नंबर हैं, ये कन्वर्ट होके इसमें चेंज हुआ है और ये कन्वर्ट होके इसमें चेंज हुआ है, तो हमने इसी का नंबर फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे न्यूमिनेटर्स लिए हैं, ये आप रफ वर्क में प्रोसीजर करेंगे। 234 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 26। इसका मतलब 26 वो नंबर होना चाहिए जो इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। फिर आप इसको कट करके डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 बाय 19 जो आपके क्वेश्चन की फ्रैक्शन है। तो आप इसकी स्टेटमेंट लास्ट में लिखेंगे, सो 26 इज़ दी रिक्वायर्ड नंबर, मतलब 26 वो नंबर है जो हमें चाहिए था। ये दोनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिखना है। इसके 6 पार्ट्स हैं टोटल, 3 मैं आपको बताऊंगी और नेक्स्ट 3 आप लोग खुद से होमवर्क में करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस पैटर्न से मैं आपको बताने लगी हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 बाय 11, 1 बाय 11 एंड 4 बाय 11। नॉर्मली जो नंबर्स आप असेंड करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसमें आप सीक्वेंस से लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर आता है, उसके बाद उससे बड़ा और फिर सबसे आखिर में जो है सबसे बड़ा नंबर लिखा जाता है। लेकिन फ्रैक्शंस में आप किस तरह से देखेंगे, डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स को आपने बहुत ध्यान से देखना है। अगर तो आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर तीनों फ्रैक्शंस में इक्वल हैं, तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है 11,
तो हम इसको जनरल मेथड से ही असेंड करेंगे, मतलब जिस सीक्वेंस में आपके नंबर्स असेंड किए जाते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, उसी ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। डिनोमिनेटर्स इक्वल होने की वजह से सीक्वेंस वही आएगा। इन नंबर्स में देखें 1 सबसे छोटा था, 1/11 स्टार्ट में आ गया, फिर उससे बड़ा था 4, तो 4/11 आया नेक्स्ट, और सबसे बड़ा था इनमें 9, तो 9/11 लास्ट में आया। इन तीनों फ्रैक्शंस के दरमियान आप साइन लगाएंगे लेस देन का, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है, फिर ये उससे बड़ा है और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही मेथड आप यूज़ करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स इसके भी इक्वल हैं, तीनों में 4 हैं। सीक्वेंस आपका जनरल ही जाएगा, सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यहाँ सबसे छोटा है 1, तो 1/4 सबसे पहले आएगा, उसके बाद है 2, 2/4 आ गया, और लास्ट में 3, 3/4। ये आपका आंसर है। लेकिन जिन फ्रैक्शंस में आपके न्यूमिनेटर्स इक्वल होंगे वहाँ पे आपका प्रोसीजर जो है रिवर्स हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा न्यूमिनेटर्स तो इक्वल हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर्स को हम देखेंगे, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, और जितना छोटा हमारा न्यूमिनेटर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर वैसे तो 13 है और सबसे छोटा नंबर 7 है, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो उसकी वैल्यू छोटी होती है, थोड़ी होती है, तो हमने वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। इसलिए ये वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे कम वैल्यू है। 6/13 सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे इससे छोटा नंबर कौन सा है, जिसकी डिनोमिनेटर तो बड़ा है लेकिन वैल्यू इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। 6/10 आ जाएगा, और सबसे एंड पर आ जाएगी 6/7, तो वो हमारी लास्ट में फ्रैक्शन आ जाएगी। इन तीनों फ्रैक्शंस के दरमियान भी साइन आप लेस देन का लगाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन के पार्ट जो 4, 5, 6 हैं, सेम इसी मेथड से आपने न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को बहुत कीनली देखना है। न्यूमिनेटर्स अगर इक्वल हैं तो आपका सेम सीक्वेंस रहेगा, सबसे छोटा नंबर पहले, सबसे बड़ा नंबर एंड पे आएगा। और अगर न्यूमिनेटर्स इक्वल हैं, फिर आप डिनोमिनेटर्स देखेंगे, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसलिए वो स्टार्ट में आएगा, और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और वो लास्ट में आएगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने ये 3 पार्ट्स खुद से करने हैं। ये 3 भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं, उसके अलावा ये 3 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है और फिर सबसे छोटा नंबर एंड पे आता है। इसमें भी हम यही वाले रूल को फॉलो करेंगे। हम न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/9, 6/9 एंड 5/9। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो तीनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, इसका मतलब हमने न्यूमिनेटर्स को उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रखना है जो हमारा नॉर्मल काउंटिंग में रखा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू लिखी जाती है पहले और सबसे छोटी लिखी जाती है एंड पे। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, 6/9 सबसे पहले आ जाएगा, उससे छोटी है 5, तो 5/9, और लास्ट में 3/9। असेंडिंग में हमने यहाँ साइन लगाया था लेस देन का। डिसेंडिंग में क्योंकि सबसे पहले ग्रेटर नंबर है इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाया जाएगा। 6/9 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 5/9, और सबसे एंड पे आ गया 3/9। सेकेंड क्वेश्चन देखें, 4/20, 4/30 एंड 4/6। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर्स इक्वल हैं, ये इस क्वेश्चन की तरह हैं जहाँ पे न्यूमिनेटर्स इक्वल थी। डिनोमिनेटर्स देखेंगे, डिसेंड कर रहे हैं हम क्योंकि ऑर्डर को, इसलिए यहाँ सबसे छोटी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू छोटी, नंबर छोटा है, लेकिन इस फ्रैक्शन की वैल्यू इन दो की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे पहले आएगी 4/6। फिर उसके बाद देखें इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 20, 4/20 आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में रह जाएगा 4/30। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। यहाँ पे भी आप साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का। थर्ड है 4/8, 2/8 एंड 6/8। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस वही रहेगा, सबसे बड़ी वैल्यू 6/8 है, सबसे पहले लिखेंगे, फिर 4/8, फिर 2/8। इनके दरमियान भी आप साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर देन का। इस
रूल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4, 5, 6 होमवर्क में करेंगे। ये वाले भी नोट डाउन करेंगे और ये वाले पार्ट्स आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन की कहीं समझ नहीं आई है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए और किसी बड़े की हेल्प से इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं 3.4 की तरफ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो उस चैप्टर में, उस एक्सरसाइज में हम जिन फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हैं यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? द फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमिनेटर इज़ 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिनेटर जो है 1 होता है वो क्या कहलाती हैं? यूनिट फ्रैक्शंस कहलाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऑल आर यूनिट फ्रैक्शंस। इन सब में देखें ऊपर नंबर कौन सा है? 1, और ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। जिसका न्यूमिनेटर 1 होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब इन सब का न्यूमिनेटर 1 है क्योंकि, इसलिए ये तमाम यूनिट फ्रैक्शंस हैं। यूनिट फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर्स नहीं देखेंगे, सिर्फ आप न्यूमिनेटर्स देखेंगे। अगर न्यूमिनेटर 1 है इसका मतलब है वो यूनिट फ्रैक्शन है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिनेटर उनके डिनोमिनेटर से छोटा होगा, लेस होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगे। मतलब ऊपर जो है छोटी वैल्यू हो और फ्रैक्शन के नीचे जो है डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे एग्जांपल देखें 2/3, 3/4, 6/12, 5/10, 7/9, ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को आप दोबारा से देखें। 2/3 में 2 3 से छोटा है, 3/4 में 4 3 से बड़ा है, 6/12 में ऊपर वैल्यू छोटी है, 6 और 12 नीचे बड़ा है, यहाँ पे भी 5 छोटा है 10 से, 7 छोटा है 9 से। अगर ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे वाली वैल्यूज़ से छोटी होंगी, या यूँ कह लें कि नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ से बड़ी होंगी, तो वो फ्रैक्शंस कौन सी कहलाएंगी? प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर या तो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर उसके बिल्कुल बराबर हो, तो वो कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। लाइक 5/3, 3/2, 7/4, 8/5 आर ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस में देखें 5/3 में 5 ऊपर नंबर बड़ा है, नीचे छोटा है। 3/2 में ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी है। 7/4 में भी ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी है। 8/5 में भी ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी है। अगर ऊपर बड़ी वैल्यू हो, नीचे छोटी वैल्यू हो, तो वो कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अलावा इन्होंने कहा इक्वल टू। अगर इक्वल टू में एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 5/5 अगर लिख दिया जाए तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी, क्योंकि इक्वल है ना न्यूमिनेटर के, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों, ऊपर भी 5 होगा नीचे भी 5 होगा, तो वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे यूनिट फ्रैक्शन में ये फर्स्ट एग्जांपल दी गई है 1/1। ये यूनिट फ्रैक्शन तो है, साथ साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। फिर उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शंस विच आर फॉर्म्ड with the combination of a whole number and a proper fraction are called mixed fraction. मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे होती हैं? वो फ्रैक्शंस जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होती हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती हैं। यहाँ देखें एग्जांपल दी गई है 3 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 9 11/13, 4 3/5, 1/4, 4 2/3, 5 1/7, these all are mixed fractions. अब इनमें देखें हमें डेफिनेशन में बताया गया कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें होल नंबर क्या है? जो साइड पे नंबर लिखा जाता है ये होल नंबर होता है और ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़ा जिसका न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। यहाँ पे 9 होल नंबर है, 11/13 प्रॉपर फ्रैक्शन है,
4 होल नंबर है, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 होल नंबर है, 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह यहाँ पे 4 और 5 होल नंबर हैं, 2/3 एंड 1/7 जो हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3/4 सारी आपकी जो है बुक वर्क ही है, इसको आप बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे। 3/3 जो थी आपकी वो कॉपी वर्क था, इसलिए जो सारा काम आपको करवाया गया है वो आप कॉपीज़ पर नोट करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक्स पर ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है इनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस आपने पढ़ी कौन सी होती हैं, जिनका न्यूमिनेटर 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शंस होंगी। इन तमाम में देखें यूनिट फ्रैक्शंस जो जो होंगे जिनका न्यूमिनेटर 1 होगा उनको आपने सर्कल कर देना है। कौन कौन सी थी इनमें, 1/5, 1/9, 1/11, 1/15 एंड 1/26। ये सारे आपकी यूनिट फ्रैक्शंस हैं, बाकी आपकी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यहाँ पे मिक्स्ड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इसमें आपने बताना है प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस में पढ़ी थी कौन सी होती हैं, जिनका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। 3/4, 8/6। 3/4 में देखें 3 छोटा है और नीचे बड़ी वैल्यू हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/6 ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, इसलिए ये प्रॉपर नहीं है, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। 16/27 में 16 छोटा है, 27 बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह 15/16 एंड 11/12 ये दोनों भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या थी, जिनका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। आपने सिर्फ उन्हीं को सर्कल करना है। 5/6 ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी है, ये प्रॉपर है। 7/9 7 छोटा है, 9 बड़ा है, ये भी प्रॉपर है। 9900 में भी ये प्रॉपर वैल्यू है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/5 8 बड़ी वैल्यू है, 5 छोटी है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप सर्कल करेंगे। 12/11 भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सर्कल करेंगे। 20/21 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। अब इनमें देखें एक फर्स्ट वाली आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इनसर्कल करेंगे। ये कौन सी है आपकी फ्रैक्शन, यस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9/5 इम्प्रॉपर है। एक ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 8 होल नंबर है, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सर्कल कर लेंगे। और लास्ट है आपका 34/37, ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। आज के लेक्चर में आपकी 2 एक्सरसाइजेस थी, 3.3 एंड 3.4। 3.3 आपका सारा कॉपी वर्क है और 3.4 आपका बुक वर्क है। इस तमाम काम को आपने ध्यान से वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए और जो आपका कॉपी वर्क है उसको नीट वे में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कीजिएगा।